आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए सुबह सुबह अभी मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके यहाँ पर तुलसी माँ को जल चढ़ा के धूप लगाने आई थी। और बालकनी में ना इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह सुबह बालकनी में खड़े होने का ना अलग ही मतलब अपना सुकून है। तो यहाँ पर खड़ी थी और सुबह उठ के ही ना सबसे पहले मैंने ना वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे और मैं चली गई थी नहाने। फिर है ना कपड़े यहाँ पर मैंने सूखने के लिए डाल दिया है और यहाँ पर खड़े खड़े थोड़ी देर तक धूप की तरफ देख रही थी, क्योंकि अभी है ना सुबह के टाइम पे मेरी बालकनी में धूप नहीं आती है, तो बस देख ही सकती हूँ, दूर से देख रही थी। और ना अभी है ना मौसम बदल गया है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ठंड का मौसम आ चुका है। तो आजकल है ना सुबह ना सच में उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो रूटीन में भी ना थोड़ा सा चेंजेस आ ही गया है। सुबह थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ कभी कभी उठने में और कभी कभी उठ भी जाती हूँ। तो आज भी ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मतलब वैसे तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन आज है ना मैं 7 बजे उठी थी। फिर नहा धो के अभी है ना 8 बज गए हैं, तो अभी जाके ना धूप भी निकल गई है। तो चलिए अब ना मैं सीधे चलती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद ना यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो सुबह उठ के बहुत सारे काम जो है ना वो मैंने कर लिए थे, जैसे झाड़ू पोछा और थोड़े बहुत कपड़े वपड़े पड़े थे तो वो सब कुछ भी घड़ी किए थे। तो वो सारा काम करके ही फिर मैं बाथरूम में गई थी नहाने। अब जाके मेरा सारा काम हो गया है, बस किचन का काम बाकी है। और जैसे कि 5-6 दिन से ना मेरी मेड भी नहीं आ रही है, तो अभी ना वो 10 दिन की छुट्टी में है, तो इस वजह से कुछ दिन तक वो आएगी नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा सारा काम। वैसे तो बस झाड़ू पोछा और बर्तन एक टाइम का वो करके जाती है, बाद बाकी सारा काम मैं ही करती हूँ। पर थोड़ा सा ना हेल्प हो जाता है, क्योंकि कभी कभी दिशानी उठ जाती है तो वो मुझे करने नहीं देती है। बच्चों को लेके मुश्किल भी होता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो। बस वो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो एक टाइम पे नहीं कर सकती, अलग अलग टाइम पे काम करना पड़ेगा, सेम टाइम पर पोछा नहीं लगेगा। वैसे तो झाड़ू में मेड आती है ना, फिर भी मैं करती हूँ, सुबह उठ के झाड़ू में ही निकालती हूँ। फिर वो आती है 10 बजे तक, फिर वो झाड़ू पोछा दोनों ही करके जाती है। और थोड़े बहुत बर्तन वर्तन होते हैं वो, क्योंकि ना मेरे घर पे काम बहुत कम है, क्योंकि रात को मैं बर्तन धो के सोती हूँ और सुबह बर्तन होते नहीं है। और सुबह जब मैं लंच वंच बनाती हूँ उसके बाद 11 बजे 10 बजे कभी 12 बजे भी मेड आती है, तो उस टाइम वो लंच वंच बनाने का जो बर्तन वर्तन होता है ना वो सब कुछ मेड धोती है। तो हमेशा एक जैसा मेरा नहीं रहता है, कभी कभी है ना काम बिल्कुल नहीं होता है और कभी कभी बहुत सारा काम होता है। तो उससे ना मुझे बहुत सारी हेल्प हो जाती है, टाइम भी बच जाता है। रोज़ मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता, पोछा वो लगा देती है, एक टाइम का बर्तन भी धो देती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो सुबह का जो नाश्ता चाय और लंच का जो बर्तन होता है ना वो ही धो पाती है वो, और बाद बाकी 2 टाइम के बर्तन मैं ही धोती हूँ। तो अभी तो कुछ दिनों तक वो आएगी नहीं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और मैं ही कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरी चाय जो है ना वो भी बन चुकी है, तो अभी मैं चाय लेके जाऊँगी दिशानी के पापा और मैं, हम दोनों के लिए। तो बस चाय पियेंगे और फिर जाके जो भी किचन में लंच वंच की तैयारी होगी ना वो सब कुछ मैं करूँगी। दिशानी अभी भी सो रही है, वो अभी तक उठी नहीं है। और सुबह उठ के ना जल्दी जल्दी सारा काम करने के बाद मुझे भी अच्छा लगता है, और काम रहता है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और तो आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो काम भी थोड़ा सा लेट ही कर रही हूँ। तो चलिए फिर भी जल्दी जल्दी फटाफट से सारा काम कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बिस्किट निकाल रही हूँ और फिर जाके चाय पीऊँगी इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ के, और फिर जाके जो भी पूरा काम होगा ना वो मैं शुरू करूँगी। तो चलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। अभी फ़िलहाल मैं चाय लेके जाती हूँ। तो यहाँ
यहाँ पर चाय पीते पीते फिर मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और अभी फ़िलहाल तो ठंड है, पर सुबह सुबह नहाने धोने के बाद ना हवा भी अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ दलिया। तो सबके लिए बनाऊँगी, दिशानी के लिए भी बनाऊँगी और हम लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर दलिया ले लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर मसूर की दाल, और फिर इसके अंदर और एक दाल मिक्स करूँगी, मूंग का दाल ले लूँगी, और फिर इसमें थोड़ा सा मैं चावल भी ऐड करूँगी। तो सारे दाल चावल इन सबको मिक्स करके फिर दिशानी के लिए भी बना लूँगी और हम लोगों के लिए भी। इसमें बस मिर्ची नहीं जाएगा क्योंकि दिशानी भी खाएगी, इसी वजह से। वैसे ये सबके लिए हेल्दी होता है, तो सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए अभी फटाफट से ये बना लेती हूँ। और आज है ना हम लोगों को कहीं निकलना भी है, तो ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे। और खाना आज नहीं बनाऊँगी, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं बनाऊँगी, बाद में अगर हो सके आने के बाद तो बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से ही मेरे बर्तन हुए हैं, तो उसको मैं बाद में धोऊँगी। तो पहले ना मैं चावल दाल दलिया इन सबको अच्छे से 2-3 बार नल के पानी से, फिर एक बार है ना कैंपर के पानी से धो लूँगी, क्योंकि खाना मैं ना कैंपर के पानी से ही बनाती हूँ, तो इसी वजह से। तो चलिए नल के पानी से एक बार धोने के बाद अब मैं आरओ के पानी से भी एक बार धो लूँगी। तो दाल चावल दलिया को थोड़ी देर मैंने भिगो के रख दिया है, और यहाँ पर थोड़े बहुत सब्जी है जो मेरे पास है। सब्जी मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो सब्जी भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्जी मेरे पास गाजर और आलू है, तो इसमें फ़िलहाल मैं गाजर और आलू ही डालूँगी। और भी सब्जी होती जैसे मटर, फिर जाके पालक, तो मैं ऐड करती, पर फिलहाल अभी मेरे पास यही सब्जी था। और भी सब्जी है पर खिचड़ी में ऐड नहीं कर सकती, बैंगन वगैरह है तो वो तो मैं ऐड नहीं करूँगी। बस गाजर और आलू ऐड करूँगी, वो भी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। तो चलिए इसको भी कट कर लेती हूँ। और गाजर है ना मैं कभी नहीं खरीदती हूँ, मुझे गाजर इतना पसंद नहीं है। गाजर खरीदते हैं दिशानी के पापा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर दिशानी के पापा भी बात कर रहे थे, वो भी रेडी हो रहे थे, मैं भी रेडी वेडी होके ही बस काम कर रही थी। फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके ही हम लोग निकलेंगे, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा काम है पर्सनल, तो वो सारा काम निपटाना है, तो वो करने जाऊँगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर है ना मेरी सारी सब्जियां भी कट हो चुकी है, और दाल चावल मैंने भिगो के रखा था। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी ले लिया है, टमाटर से टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, इसलिए मैं टमाटर डालूँगी। मुझे थोड़ा सा मिर्ची डालने का भी मन था, पर मिर्ची डालूँगी तो दिशानी एक बाइट भी नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी, उसको अगर पता लग जाएगा कि इसमें मिर्ची है। तो चलिए कुकर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और फिर अब मैं डाल रही हूँ जीरा। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारे सब्जियों को, और फिर सब्जियों को डालने के बाद ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक और हल्दी पाउडर। और नमक और हल्दी पाउडर डालने के बाद ना इसको भूनूंगी, इसमें कोई भी मसाला ज़्यादा नहीं जाएगा, बस नमक हल्दी पाउडर जीरा यही सब कुछ डाल के ही मैं बनाऊँगी। तो चलिए अब बना लेती हूँ। फिर ना यहाँ पर थोड़ी देर सब्जियों को भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल और दलिया, और जो मैंने भिगो के रखा था वो सब कुछ डाल रही हूँ। तो चलिए इसको डालने के बाद भी ना थोड़ी देर इसको अच्छे से चावल दाल दलिया को भी तेल में भून लूँगी, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है।
तो सब्जियों को थोड़ी देर भुनने के बाद चावल डालने के बाद ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, और टमाटर डालना ना मैं भूल गई थी, तो अभी डाल रही हूँ। फिर थोड़ी देर और अच्छे से इसको भून लूँगी और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। फिर ना मैं इसके अंदर स्वाद के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। और चलिए अब ना अच्छे से मिला के थोड़ा सा और पानी डाल दिया है, तो ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो अब सब कुछ को मिला के कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और 2 सीटी लगा लूँगी। बस रेडी हो जाएगा खिचड़ी। सुबह सुबह का दिशानी का भी काम चल जाएगा, साथ में हम दोनों का भी। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, तो मैं सोच रही हूँ बर्तनों को भी धो लेती हूँ लगे हाथ, जब तक कि खिचड़ी बन रही है। और यहाँ पर दिशानी के पापा मुझे कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे। वो भी सुबह सुबह उठ गए थे, उठ के ही मेरे बाद ही वो भी रेडी वेडी हो गए थे। तो चलिए अब थोड़े से बर्तन जो है ना वो धो लेती हूँ। साथ के साथ काम भी करती जाऊँगी ना, तो फिर एक्स्ट्रा काम नहीं रहेगा मेरे पास। तो फ्रेंड्स सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, और धोने के बाद उसको मैंने बर्तन स्टैंड पर भी जमा दिया है। अब है ना मैं गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इधर मेरी खिचड़ी जो है ना वो भी बन चुकी है, दलिया। तो चलिए अब है ना ये सेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो अभी फ़िलहाल का बन चुका है हम लोगों का। तो इसको क्लीन करके अच्छे से सिंक को धो के फिर रख देती हूँ और कुकर ले जाती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पर दिशानी उठ गई थी, तो दिशानी को भी रेडी वेडी करना है। और ना यहाँ पर देख सकते हो दिशानी सो रही थी, कार्टून देख रही थी उठने के बाद। तो अभी फ़िलहाल बेड को अच्छे से व्यवस्थित कर लेती हूँ, और फिर जाके दिशानी को भी रेडी करना है। तो चलिए अब है ना बेड को अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और देखिए दिशानी है ना, पहले मैंने जो कपड़े सुखाए थे ना वो कपड़े लेके बालकनी से आ गई है, और बोल रही है देखो मम्मी मैंने आपका काम कर दिया है, कपड़े लेके आ गई हूँ। अगर उसको दिख जाए ना कि कपड़े सूखे बालकनी में हैं, तो वो वहाँ से एक एक करके सारा कपड़े लाके मुझे देती है। उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे छोटे मोटे काम करके, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ। और मुझे फिर बोलती भी है कि मम्मी देखो मैंने बहुत सारा काम किया है ना, ऐसा करके। तो वो अभी फ़िलहाल लेके आई है मेरा कपड़ा, और मैं बोल रही हूँ और भी है उधर, वो भी लेके आओ, लेके आई हो तो देखिए अभी उठ के साड़ी पहनती है, कभी कभी साड़ी पहन के बोलती है कि मैं मम्मी बन गई देखो। तो मेरा तो आजकल सारा दिन उसकी बातें सुनते सुनते ही चला जाता है। वो इतनी सारी बातें करती है, अभी बोलना सीख गई है, सब कुछ बोल लेती है ना।
तो अभी वो नई नई बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से लाती है और सब कुछ बोलती है मुझे, और मेरा काम भी करती है। कभी कभी तो मुझे बोलती है मैं चाय बना के दूँ ऐसे करके। तो देखिए अभी फ़िलहाल उसको रेडी करूँगी और फिर निकलूँगी। तो देखिए यहाँ पर हम सब लोग निकलने की तैयारी में हैं। दिशानी को भी मैंने रेडी कर दिया था, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। साथ में यहाँ पे मोनिका और दीप, ये दोनों भी है। हम लोग सब जा रहे हैं आज, कहीं घूमने तो नहीं जा रहे, किसी काम से जा रहे हैं, पर अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत घूम के भी आएंगे। तो इसी प्लानिंग से जा रहे हैं। ये दोनों भी घर पे ही थे, छुट्टी थे, तो मैंने कहा कि तुम दोनों भी साथ में चलो। तो अभी फ़िलहाल दिशानी के पापा गाड़ी में कुछ जमा रहे थे, कुछ कर रहे थे, और हम लोग बाहर थे। तो सब लोग जाते हैं ना कहीं तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग अजमेर तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से हम लोगों का प्लानिंग है कहीं दूर जाने का भी, पर अभी फिक्स नहीं है। अभी जिस काम के लिए जा रहे हैं, अगर वो काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा हाथ में, तो फिर हम लोग ना आज भी फिर से मेले में जाने के इरादे में है, पर अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना काम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल रास्ते में है, और दिशानी को भी मैंने खिला दिया था पेट भर के एकदम, तो मुझे टेंशन भी नहीं रहेगा जितना भी टाइम लग जाए। अब उसको कुछ कुछ छोटा मोटा केला वगैरह खिला दूँगी तो काम चल जाएगा। और दूध की बोतल भी मैं लेके नहीं जा रही हूँ, बस उसको अच्छे से घर से ही मैं पेट भर के खिला के लाई हूँ। अगर दिशानी का पेट भरा हुआ रहता है ना, और वो खा के निकलती है ना मेरे साथ कहीं, तो मुझे भी टेंशन नहीं रहती, मैं बेफिक्र रहती हूँ। और अगर वो भूखी निकलती है ना, तो मुझे टेंशन रहती है, दूध लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं लेके जाऊँ, ये सारी टेंशन लगी रहती है। तो अभी फ़िलहाल वो भी अच्छे से खाना वाना खा के हम सब लोगों के साथ निकल गई है। तो चलिए अभी फ़िलहाल देख सकते हो हम लोगों ने अपना जो काम है ना वो तो कर लिया था। फिर यहाँ पर दीप और मोनिका को आना था जूडियो, तो हम लोग फिर जूडियो भी आ गए थे। और जूडियो में आके ना उन लोगों को अपने लिए तो कुछ पसंद नहीं आया था। फिर यहाँ पर दिशानी के लिए हम लोग देखने लग गए थे। उस दिन भी दिशानी के लिए यहाँ से ये येलो कलर का जो टॉप है ना, वो देख रहे हो ना, वो वाला लेके गई थी मैं दिशानी के लिए। तो आज तो मैंने कुछ नहीं लिया था, बस देख रही थी कुछ अच्छा मिल जाए तो। फ़िलहाल अभी कुछ इरादा था नहीं लेने का, और दीप और मोनिका उन लोगों ने कुछ ले लिया था, पर यहाँ से ही लिया था जूडियो से ही। तो उनके लिए ही आए थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों को कुछ कुछ देखना था, लेना था, ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पर कलेक्शन तो बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, पर मैं दिशानी के लिए लेती रहती हूँ, तो आज नहीं लिया था। फिर बाद में कभी आऊँगी तो लूँगी, अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी अपने लिए ढूंढ रही थी, इधर उधर देख रही थी, और वो ना पागल हो जाती है, मॉल आती है तो मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता क्या लेगी क्या नहीं लेगी ऐसा करके। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बाहर से कुछ खा पी के घर की तरफ रवाना करेंगे। आज हम लोग कहीं जाने के प्लानिंग में थे, पर गए नहीं और टाइम नहीं था, तो यहाँ पर ही आ गए थे। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और